ठीक है बच्चों, तो आज हम अभिज्ञान शकुंतलम का 20वां श्लोक पढ़ेंगे, जो कि पिछले हम 19 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। 20 और 21, 22 मतलब 20 श्लोक पढ़ चुके हैं। 21वां श्लोक पढ़ना है। 20 श्लोक के बाद से अब पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। 20 श्लोक के बाद से अगला है गौतमी करे जाते पुत्री परिहेते गमन बेला। प्रस्थान का बेला जो है निकला जा रहा है। गमन बेला जाने की बेला जो है, समय जाने की जो समय है वह परिहेते निकला जा रहा है, बीत रहा है। निवर्ते पितरम पिता को लौटाओ, पिताजी को लौटाओ। अथवा चिरेणापि पुनः पुनः ऐश्वर्यम मंत्री से थे कहा गया। अथवा बहुत देर तक चिरेणापि बहुत देर तक भी, पुनः पुनः बार बार इसी तरह से ही, पुनः अपि बार बार, पुनः पुनः रे एवं मंत्री से थे बार बार इसी तरह से ही कहती रहेगी। निवर्तताम भवान आप ही लौटिए। गौतमी कह रही है कि पुत्री जाने के बेला जो है निकली जा रही है, पिताजी को लौटाओ। अथवा लंबे समय तक बार बार तुम इसी तरह से कहती रहोगी। निवर्ताम भगवान आप ही लौटिए। कश्यप से कह रहे कि आप ही लौटिए। अगर ये नहीं लौटने के लिए कह रहे तो आप ही लौटिए। कश्यप करें वत्स्य उपरुदते तपो अनुष्ठानम। पुत्री उपरुदते अवरोध हो रहा है। तपो अनुष्ठान तपस्या का अनुष्ठान, पूजा का अनुष्ठान जो है, पूजा करने का जो अनुष्ठान है वह उपरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है। शकुंतला भूया पितरम आश्लित फिर से पिता से गले लगकर, भूया मैंने फिर से पिता से गले लगकर। तपाचरण पीड़ितम तात शरीरम तपस्या के कारण पिताजी का शरीर पीड़ित हो गया है, अर्थात दुबला पतला हो गया है। तपस्या के कारण पिताजी का शरीर दुबला पतला हो गया है। तन्मात्र अतिमात्रम मम कृत उत्कंठा स्व। तन्मा अतिमात्रम कहेगा उससे है अतिमात्रम अत्यधिक। मम कृत मेरे लिए उत्कंठा मत करना, चिंता मत करना। कहेंगे कि इससे मेरे लिए अत्यधिक चिंता मत करना, क्योंकि आपका शरीर तपस्या से ही, पहले से ही तपस्या का बहुत ही कृश हो गया है, दुबला पतला हो गया है। और इस तरह से मेरा चिंता करने से और अत्यधिक आप दुबले पतले हो जाएंगे और अत्यधिक आपका शरीर खराब हो जाएगा, जिससे आप बीमार पड़ जाएंगे। कश्यप सनिश्वासम लंबी गहरी सांस लेकर। समस्यते मम शोक कथम नु अस्ते त्वया रचित पूर्वम। उटजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयत। समस्यते मम शोक कथम नु अस्ते त्वया रचित पूर्वम। उटजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयत। समम एष्यति मम शोक कथम। कहा कि समम मने शांति को, मम शोक मेरा शोक शांत होगा। समस्यति भविष्य काल का है। समस्यति शांत होगा। मम शोक मेरा शोक कथम कैसे। हे नू वत्से पुत्री त्वया रचित पूर्वम तुम्हारे द्वारा पहले से लगाया गया। कि तुम्हारे द्वारा जो है पहले से लगाया गया है, जो उसे देखने से मेरा शोक कैसे शांत होगा। कहाँ लगा है अब बता रहे हैं नीचे वाले में। उटज द्वार विरूढ़म कुटिये के द्वार पर विरूढ़ जो है, आरूढ़ है, विद्यमान है। कुटिये के द्वार पर जो विद्यमान है। निवार बलिम, निवार का बलिम मने धान, निवार का जो धान है, निवार मने तिन्नी होता है। विलोकयत उसको देखने से। वह करें कि तुम्हारे द्वारा वत्से त्वया रचितम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयत। मम शोक कथम समस्यति। कह पुत्री तुम्हारे द्वारा पहले से कुटिये के द्वार पर लगाया गया निवार का धान
जो तिन्नी का धान है उसके देखने से मेरा शोक कैसे शांत होगा, मेरा शोक किस तरह से शांत हो सकता है। निवार बलिम, निवार में था तिन्नी, तिन्नी का एक ऐसा धान है होता है जो व्रतों में खाया जाता है, यह पानी में उगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है निवार बलिम। निवार में तिन्नी का धान। गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु, जाओ शिवास्ते कल्याणकारी होगा, पंथान रास्ता, संतु मने हो, कर जाओ तुम्हारा रास्ता जो है कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला सयानिश्च, निष्क्रांता निकल गई, शकुंतला शकुंतला सयाई अच्छा मने और, सयानी में साथ जाने वाले, शकुंतला और साथ जाने वाले निकल गए। सख्य दोनों सखियाँ शकुंतलाम विलोक, शकुंतला को देखकर हा दिक अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, हा दिक हा धिक्कार है अंतर जाता, हा हमें दुख है। अंतर्हिता अंतर्हित हो गई, ओझल हो गई, शकुंतला वन राज्य, शकुंतला वनों में शकुंतला ओझल हो गई। शकुंतला को जाते समय कुछ दूर तक दिखाई दी, इसके बाद वन में शकुंतला ओझल हो गई। उसी के लिए दोनों सखियाँ करे मुझे दुख है कि मेरी सखियाँ अब मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वन में जाकर ओझल हो गई है। काश्यप शनिश्वासम, काश्यप कह रहे हैं कि शनिश्वासम लंबी गहरी सांस लेकर, अनसुये हे अनसुये, गतवती वा सचारणे निगृह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रतिस्थम। गतवती ही मने चलो, वाम मने हम लोगों के सहचारणी साथ रहने वाली, कह कि वाम मने तुम लोगों के, तुम का रूप है, यह विकल्प से बना हुआ है इसीलिए वाम हुआ है। तुम लोगों के साथ रहने वाली है अनसुईया, करे अनसुईया से कह रहे हैं कि तुम लोगों के साथ रहने वाली गतवती चली गई है। निगृह शोकम, शोक को समाप्त करो, रोको, निगृह मने रोको, शोकम मने शोक को, अब शोक को अपने रोको। अनुगच्छतम माम प्रतिष्ठम, मेरे जाने का जो है अनुगमन करो, अनुकरण करो, अर्थात मैं आश्रम की ओर लौट रहा हूँ, अब मेरे पीछे पीछे तुम लोग भी लौट जाओ। उभय दोनों, तात पिताजी, शकुंतला विरहितम शून्यम यु तपोवनम कथम प्रविशावः, कर पिताजी शकुंतला विरहितम, शकुंतला के विरहित होने से, चले जाने से, शून्यम ही शून्य की तरह लग रहा है, अर्थात एकदम शांति लग रहा है। तपोवनम कथम प्रवास, तपोवन में कैसे प्रवास करूँगा, कैसे लौटूँ। दोनों सखियाँ कह रही हैं, उभय मने दोनों सखियाँ कह रही है कि पिताजी शकुंतला के चले जाने से अब यह तपोवन शून्य जैसा लग रहा है, एकदम शोक जैसा लग रहा है, अब इस तपोवन में कैसे प्रवेश करूं। क्योंकि जब भी बिटिया की विदाई होती है, अगर चली जाती है तो उसके माता पिता कहते हैं कि कितना चहल पहल था, देखो चली गई, अब कितना शून्य लग रहा है, जबकि घर में सारे लोग विद्यमान रहते हैं। फिर भी ये कहते हैं लोग, यह इनका स्नेह होता है। कश्यप करें स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शिन का, यह स्नेह प्रवृत्ति, इससे स्नेह प्रवृत्ति ही दिखाई दे रही है, अतः इसे स्नेह का पता चल रहा है। कश्यप कर इस तरह से तुम दोनों का जो स्नेह है यह पता चल रहा है, तो इसीलिए तुमको इस तरह से लग रहा है। सब विमर्शम परिक्रम, दोनों सभी आपस में विचार विमर्श करते हुए परिक्रमा करते हैं। हंत भो शकुंतलाम पतिकूलम विसृज लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम, हंत भो का दुख तो है शकुंतला पतिकुलम विसृज, शकुंतला को पति के घर छोड़ने के लिए, विसृज पति के घर छोड़ने के लिए, लब्धम इदानीम इस समय, लब्धम प्राप्त हो रहा है, स्वास्थ्यम मैंने स्वास्थ्य, अब मुझे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो रही है, अर्थात अब मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ, अब मैं शोक मुक्त हो गया हूँ। जो शकुंतला के विवाह के लिए कश्यप मुनि गए थे सोम तीर्थ, अब वो शकुंतला के विवाह की उनकी चिंता थी, अब विवाह हो गया है, अब पति के घर भेज दी गई है, अब ये चिंता मुक्त हो गए हैं। अब इसीलिए कह रहे हैं कि अब मुझे
शोक समाप्त हो गया है, अब मैं स्वस्थ हूँ। दुख तो है बिटिया को छोड़ने का, पर अब चिंता भी समाप्त हो गई। अर्थो हि कन्या परकीवैव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। अर्थो, अर्थ माने धन होता है, अर्थो अर्थ धन, कन्या कन्या जो है धन है, पर की एव दूसरे के ही, कन्या दूसरे का धन होती है। यह श्लोक बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इस श्लोक को अर्थ ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। कह कर के अर्थ माने धन, कन्या कन्या जो है धन होती है, पर की एव, पर की माने दूसरे का, एव माने ही, कन्या जो है वो दूसरे का ही धन होती है। ताम अद्य संप्रेष्य, ताम अद्य, ताम अद्य वसा ताम अद्य, उसको आज संप्रेष्य भेज कर, परिग्रह तू पति के घर, कह आज उसको पति के घर भेज दी गई है। जो कन्या है या दूसरे का धन होती है, जिसे आज उसे पति के घर भेज दी गई है। जातो उत्पन्न हो रहा है, मम अयम मेरे, यह विशदा मने प्रसन्नता, प्रकामम मने हृदय में, अत्यधिक, कह कि आज मेरे हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। इस तरह से उत्पन्न हो रही है जिस तरह से कर यू, जिस तरह से प्रत्यर्पित न्यास, न्यास मने धन, देखो अर्थ मने भी धन है और न्यास मने भी धन है। कह के यू मने जिस तरह से, न्यास मने धन, प्रत्यर्पित लौटाने पर, अंतरात्मा प्रत्यर्पित में दूसरे का धन, का जिस तरह से दूसरे का धन लौटाने पर अंतरात्मा प्रसन्न होता है, उसी तरह से आज बिटिया का या दूसरे की धन है, उसे पति के घर बेचकर मेरे हृदय में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। कि आज बिटिया को दूसरे के, आज बिटिया को पति के घर भेज दी गई है, क्योंकि बिटिया जो है वह दूसरे की धन होती है। अर्थ ही कन्या पर की हो, कन्या जो है दूसरे की धन होती है, इसीलिए मेरे हृदय में उसी तरह से प्रसन्नता, बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है जिस तरह से दूसरे का धन लौटाकर प्रसन्नता होती है। इति निष्क्रांता सर्वे, इस तरह से सभी निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंक, चतुर्थ अंक समाप्त हुआ। आज अभिज्ञान शककुतलम समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में अगला कादम्बरी का बाणभट्ट द्वारा लिखा हुआ कादम्बरी पढ़ेंगे। चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग होगा, जो 11 में पढ़ चुके हैं। उसके आगे 12 की जो कथा है, जहाँ से प्रारंभ होगी वहीं से पढ़ाया जाएगा।